गुज़िश्ता 2 महीनों से भी कम के अरसे में पाकिस्तान के मुल्ला आसिम मुनीर, उनके 2 चक्कर लग गए हैं वाशिंगटन। साहब वहां जाके फील्ड मार्शल मुनीर ने जो स्टेटमेंट्स उन्होंने कही हैं वो तो चौंका देने वाली हैं साहब। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बमों से तबाह कर दूंगा और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूबूंगा। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि जनरल बख्शी इस वक्त चीख रहे हैं। जनरल बख्शी का कहना है कि अब पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। तो इसी वजह से जनरल बख्शी अब पूरी दुनिया को मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बचाओ, वरना ये पाकिस्तान पूरे भारत को, पूरी हमारी फ़ौज को तबाह और बर्बाद कर देगा। तो इसी वजह से जनरल बख्शी की चीखें आसमान तक जा रही हैं। चलिए आपको जनरल बख्शी की वीडियो की तरफ ले चलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है जो उसे सेकंड कोल्ड वॉर में जीत दिलाएगा। ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाव भाव से। क्या उसमें अमेरिका शामिल था, जिसकी सरजमी से वो भारत को न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर गीदड़ भपकी दे रहे थे? अब तो दुनिया को तो डर जाना चाहिए कि ऐसे गैर जिम्मेवार मुल्क के हाथ में क्या न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए या नहीं। बड़ी ही दोस्ती यारी, क्या याराना, क्या दोस्ती है साहब। उनके बूट तलवे चाटा करते थे, अब ये अमेरिकन के तलवे भी चाटने शुरू कर दिए हैं। गोरी चमड़ी इनको वही दिखती है। तो दिस इज डेंजरस। इस टाइप की स्टेटमेंट्स बहुत खतरनाक है। गुज़िश्ता 2 महीनों से भी कम के अरसे में पाकिस्तान के मुल्ला आसिम मुनीर, जो हाल ही में फील्ड मार्शल, हमारे देश में तो उन्हें फील्ड मार्शल कहा जाता है, प्रमोट हुए हैं, उनके 2 चक्कर लग गए हैं वाशिंगटन। पहली बार उन्हें बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लंच खिलाने के लिए। 2 घंटे की लंच पे गुफ्तगू हुई, क्या हुआ दुनिया नहीं जानती, लेकिन अटकल लगाई जा रही है कि उन्होंने उनको बुला के रॉयट एक्ट पढ़ दिया था कि जनाब हमको पाकिस्तान डिलीवर करना चाहते हैं, वेरी गुड, नाउ आदेश सुन लो। आदेश है कि जो अगर ईरान से युद्ध होता है तो आप अमेरिका की मदद करोगे, आप अपने बेस वगैरह दे दोगे। और उन्होंने सलूट मार के बोला था जो हुक्म मेरे आका। अब उन्हें दोबारा बुलाया गया है साहब, दोबारा बुलाया गया है कि कुरिल्ला साहब, जो कि सेंट्रल कमांड के, अमेरिकन सेंट्रल कमांड के चीफ थे, वो रिटायर हो रहे हैं और बड़ी ही दोस्ती यारी, क्या याराना, क्या दोस्ती है साहब। उनको बुलाया जा रहा था फेयरवेल उनके जो सेरेमनी के लिए, और जो अगले वहाँ के जो चीफ बन रहे हैं, वो जो नेवी के एडमिरल हैं, उनसे उनकी मुलाकात वगैरह कराई गई है। क्योंकि पाकिस्तान अब अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है जो उसे सेकंड कोल्ड वॉर में जीत दिलाएगा। ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाव भाव से। अब साहब अमेरिका जाके 2 बार जो उनको क्या बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका के जर्नैलों ने, ये तो उनके सिर पे चढ़ गया है। इट सीम्स टू हैव गॉन टू हिज हेड। और गोरे थोड़ा सा भी लिफ्ट दे दें तो पाकिस्तान में तो लोग साष्टांग दंडवत करने को तैयार हो जाए। देखिए, वो जो 250 साल की गुलामी की आदत अभी तक नहीं गई। फर्क सिर्फ ये है कि पहले जो अंग्रेज थे गोरे यूके के, उनको साष्टांग दंडवत किया करते थे, उनके बूट तलवे चाटा करते थे। अब ये अमेरिकन के तलवे चाटने शुरू कर दिए हैं, गोरी चमड़ी इनको वही दिखती। साहब वहां जाके फील्ड मार्शल मुनीर ने, who is a very responsible person, at least he is holding a very responsible post, और वो पोस्ट से कहीं ज्यादा जो है वो तो पाकिस्तान के असली रूलर हैं। वो तो पोस्ट तो दिखावे की है, असली में तो जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो कठपुतलियां हैं, वो मुखौटा हैं। असली जो है कमांड एंड कंट्रोल, वो सारा जो है ताज वो हाथ में है आसिम मुनीर के। तो ही होल्ड्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। लेकिन वहां जाके उन्होंने बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी। अब साहब एक वहां के लंचन में, डिनर में, ये जो क्लोज डोर पे थी और वहां लोगों को मना किया गया था कि फिल्म मत लो और ये मत लो, उन्होंने बड़ी अपनी दिल से जो बातें वो कहना चाहते थे उन्होंने गुफ्तगू करी है पाकिस्तान के डायस्पोरा से। ठीक है, और वो जो है कई लोगों ने नोट्स लिए और लिखित नोट्स लिए और ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। जो स्टेटमेंट्स उन्होंने कही हैं वो तो चौंका देने वाली है साहब। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं तो हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बमों से तबाह कर दूंगा और साथ में आधी दुनिया को लेकर डूबूंगा। अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो मैं तो हिंदुस्तान को एटमी बमों से तबाह कर दूंगा, साथ में आधी दुनिया को लेकर डूब जाऊंगा। ठीक है साहब, आधी दुनिया से उनका क्या अभिप्राय था उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। क्या उसमें अमेरिका शामिल था, जिसकी सरजमी से वो भारत को न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर गीदड़ भपकी दे रहे थे? देखिए साहब, एक तो ऐसी न्यूक्लियर थ्रेट देना अपने आप में बड़ा इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेराना बिहेवियर है। लेकिन किसी थर्ड कंट्री से जाकर, जो कि ऑस्टेंसिबली भारत की दोस्त है, वहां जाकर भारत को न्यूक्लियर बमों से तबाह करने की धमकी देना एक हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि उम्मीद नहीं की जाती कि इतने सीनियर एक अफसर
जो कुछ भी है वो आर्मी चीफ तो हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में आर्मी चीफ की क्या हैसियत, क्या ओहदा होता है, किस तरह वो कठपुतलियां नचाता है, ये तो जग जाए। ठीक है साहब, तो दिस इज डेंजरस। इस टाइप की स्टेटमेंट्स बहुत खतरनाक है। और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह की गैर जिम्मेराना स्टेटमेंट्स देकर अब तो दुनिया को तो डर जाना चाहिए कि ऐसे गैर जिम्मेवार मुल्क के हाथ में क्या न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए या नहीं। शुड पाकिस्तान बी अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स इफ उसका जो एटीट्यूड है वो इतना डेंजरस है। इजराइल के नेतन्याहू साहब ने तो साफ कह दिया कि साहब दो देश बहुत गैर जिम्मेराना है, एक है ईरान, दूसरा है पाकिस्तान, और इनके पास हम कभी टॉलरेट नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि और देशों के पास जो जिनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं दे आर ऑड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बहुत ही कंट्रोल्ड बिहेवियर करते हैं, बहुत इस तरह की गैर जिम्मेराना स्टेटमेंट वो बिल्कुल देनी बंद कर देते हैं। जिम्मेराना, वो जानते हैं कि उनके पास कितनी ताकत है, उस ताकत की कुछ गरिमा होती है, कुछ जिम्मेवारी होती है। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क, टेररिस्तान, अगर उनकी फौज 6.5 लाख की है तो 4.5 लाख तो वहां पे आर्म्ड हथियारबंद AK-47 से लेस टेररिस्ट हैं साहब। और अगर इन नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में न्यूक्लियर बम पड़ गया। तो जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त जनरल बख्शी की चीखें आसमान तक जा रही हैं। जनरल बख्शी का कहना है कि अब हमें पाकिस्तान से बचाओ वरना ये पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। इस वक्त जनरल बख्शी पूरी दुनिया को मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बचाओ। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।